हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन स्पार्क चैनल। जैसे कि हमारे दो लेक्चर्स हो गए मैथमेटिक्स के रिलेशंस एंड फंक्शंस पे, आज उसका तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे जेके बोस भी क्वेश्चन पूछते हैं, और आगे जब आप एंट्रेंस के लिए जाओगे JEE इस पे कन्फर्म एक क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में। तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे हम। रिलेशंस की कितनी टाइप्स है इसको आज हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो जो पहला टाइप है रिलेशंस का वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन एक बात पहली आप याद रखोगे कि जितनी भी टाइप्स है रिलेशन की, चाहे 5 है 6 है, ये सभी डिफाइन होती है सेट ए पे, मतलब कि सेट ए के लिए। इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ा था कि रिलेशन का मतलब होता है दो सेट्स के बीच कि क्या कनेक्शन है, क्या तालमेल है, उसको कहते हैं रिलेशन। मगर यहाँ पे एक ही सेट के ऊपर इसका मतलब क्या है कि जो पहला सेट होगा वो भी ए सेट ही होगा, और दूसरा सेट जो होगा वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए सेट लूँगा मैं, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और दूसरा जो होगा ये भी यही सेट होगा ए, और इसमें भी सेम एलिमेंट्स होंगे 1 2 3। अब जो रिलेशन हम डिफाइन करेंगे वो होगी ए टू ए, ये रिलेशन होगी। तो इसको लिखते हैं हम ऐसे है कि जो रिलेशन है वो डिफाइन हो रही है, रिलेशन डिफाइन हो रही है ए टू ए, मतलब ए से ए सेट में। ये आप पहली बात याद रखोगे कि यहाँ पे जितने भी टाइप्स है रिलेशन के वो डिफाइन होते हैं सेम सेट पे। मतलब कि अगर सेट ए लूँगा मैं, तो जो दूसरा सेट होगा वो भी उसमें भी वही एलिमेंट्स होंगे और वो भी वही सेट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे जो पहला इसका है यूनिवर्सल रिलेशन। तो पहले डिफिनीशन लिखते हैं इसकी कि यूनिवर्सल रिलेशन होती क्या है। ए रिलेशन ऑन सेट ए is said to be universal relation if every element of a if every element of a is related to itself, sorry एक मिनट, is related to is related to every element of set A। ये इसकी डिफिनीशन है। मतलब ये डिफिनीशन ऐसे समझ नहीं आएगी, इसको एग्जांपल से समझेंगे हम। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लूँगा एक सेट A, इसमें एलिमेंट्स लूँगा मैं 1 2 3, और यहाँ भी जो सेट लूँगा मैं वो यही है ए सेट, और इसमें भी एलिमेंट्स लिए मैंने 1 2 3। अब ये जो 1 है, ये सेट ए के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 ये 1 अगर इस 1 के साथ भी रिलेट है, ये 1 अगर 2 के साथ भी रिलेट है, ये 1 अगर 3 के साथ भी रिलेट है, और ये 2 1 के साथ भी रिलेट है, 2 2 के साथ भी रिलेट है, 2 3 के साथ भी रिलेट है, और 3 इसी तरह 1 के साथ भी रिलेट है, 2 के साथ भी, और 3 के। मतलब कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स, सेट ए के सभी एलिमेंट्स है रिलेटेड इस सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ। ऐसी रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और ये रिलेशन ये रिलेशन जो होती है ये लार्जेस्ट रिलेशन होती है, लार्जेस्ट रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे आप। और ये लार्जेस्ट क्यों कहलाती है रिलेशन, क्योंकि ये हमें असल में देता है इन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो असल में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही देता है हमें यहाँ पे कि ए क्रॉस ए जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है यहाँ पे, और इसी से निकल के आ रही है रिलेशन। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब ये वो रिलेशन है कि अगर किसी भी सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में है, रिलेटेड है, तो ऐसी रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, रिलेशन
डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। अब जो एलिमेंट्स होंगे रिलेशन में फॉर एग्जांपल ए कामा बी, वायर ए जो है ये इसके एलिमेंट से ए बिलोंग कर रहा है ए को, और बी बिलोंग कर रहा है बी को। अब यहाँ पे अगर हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या आएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो ये जो ये ए का ए बी है, ये यही ऑर्डर्ड पेयर्स है। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या आएंगे, 1, 1, 2, 2, 3, 3। इसी तरह 2, 1, 2, 2, 3, 3, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, 2, 2, 2, 3, इसी तरह 3 के। असल में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है कि ये जो है ये सभी एलिमेंट्स, ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। इसी तरह फॉर एग्जांपल इसको अच्छी तरह से और समझने के लिए एक और एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे कि ए यूनिवर्सल रिलेशन, ए यूनिवर्सल रिलेशन on set A, on set A is R is equal to A क्रॉस A। अब यहाँ पे कोई सेट A के बदले सेट B भी लिखेगा, मगर ध्यान रखना है कि जो सेट B है, जो एलिमेंट सेट B में लोगे आप, वही दूसरे सेट B, वो भी B कंसिडर करो और उसमें वही एलिमेंट्स लोगे आप। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सेट A क्यों लिखते हैं हम, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कोई सेट B भी लिख सकता है, सेट C भी, कुछ भी। अब यहाँ पे सेट A लूँगा मैं, यहाँ पे मान के चलो 1 और 2 ये एलिमेंट्स लिए मैंने इसमें, और ये यही सेम टू सेम दूसरा सेट A लोगे आप और उसमें भी यही एलिमेंट्स 1 और 2। अब यहाँ पे 1 2 के साथ रिलेट भी है और 2 के साथ भी, ये 2 1 के साथ भी और ये 2 2 के साथ भी। तो जो रिलेशन यहाँ पे बनेगी वो बनेगी 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। तो अगर आप ध्यान दोगे, जब स्टार्ट किया था हमने रिलेशन, वहाँ पे यही समझा था, ये एक सेट है ये दूसरा सेट है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि हर किसी एलिमेंट का आप इसके हर किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आप यही समझाया था। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, यहाँ पर भी यही है, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, तो यही है। तो यही होती है यूनिवर्सल रिलेशन, और ये सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होती है। होप सो कि आपको समझ आया होगा। तो अब दूसरा किस्म जो है इसमें, वो है वाइड और एम्पिटी रिलेशन।
अब हम तीसरा टाइप डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का। उसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट ए लूँगा मैं, और इसमें एलिमेंट्स लिए मैंने फॉर एग्जांपल 1 2 3, 1 2 3। इसी तरह ये दूसरा सेट है, यही 1 2 3। अब अगर यहाँ पे जो सेट ए है इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें अगर ये पहला एलिमेंट मतलब 1 जो है ये खाली अपने आप से रिलेट हो रहा है, इसी तरह 2 भी सिर्फ अपने आप से रिलेट हो रहा है, और 3 भी अपने आप से रिलेट हो रहा है, मतलब कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ खुद अपने आप से रिलेट है, तो ऐसी रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर 1 जो है ये खाली 1 के साथ रिलेटेड है, इसी तरह 2 जो है ये 2 के साथ रिलेटेड है, और 3 जो है ये 3 के साथ रिलेटेड है। और यहाँ पे कंडीशन ज़रूरी है कि 1 2 के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब 1 जो है ये 2 के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से। मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है अगर वो सिर्फ अपने आप से रिलेटेड है, तो ऐसी रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन ये है कि रिलेशन आर इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन if every element if every element of set A if every element of set A is related to itself only। ये वर्ड याद रखोगे आप, itself और only, सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेट हो, बस ऐसी रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफाइन करूंगा मैं इसको। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन डिफाइन हो रही है जिसमें एलिमेंट्स x का वाई आ रहे हैं, x भी बिलोंग कर रहा है a को और y भी बिलोंग कर रहा है a को। अब इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस प्रकार आएंगे x, ठीक है, मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, मतलब कि सेम एलिमेंट्स खुद से रिलेट हो रहे हैं, तो ऐसी रिलेशन को हम सिंपली आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है। अब इसमें आप याद रखोगे इंपॉर्टेंट बात, की पॉइंट क्या है कि ऐसे कितनी आइडेंटिटी रिलेशंस हम बना पाएंगे दो सेट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल सेट ए है और ये भी सेट ए है, इसमें मान लो अभी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, तो 1 1 के साथ रिलेट है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ और 4 4 के साथ। ऐसी कितनी रिलेशंस बना पाएंगे हम, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन बना पाएंगे हम। तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस दैट कैन बी मेड ऑन ए सेट इज इक्वल टू 1। तो एक सेट पे खाली सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रिलेशन बना सकते हैं हम। अब यहाँ पे अगर मैं खुद ऐसी एक रिलेशन लिखूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे बताओ क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है। फॉर एग्जांपल r इज इक्वल टू 1 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 4, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? तो आप देखोगे यहाँ पर 1 जो है ये 2 के साथ रिलेटेड है, 2 3 के साथ और 3 4 के साथ। इसका मतलब है कि यहाँ पे असल में होना चाहिए 1 1 के साथ, तो यहाँ पे अगर 1 होता तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होती, लेकिन यहाँ पे 1 2 के साथ रिलेटेड है, इसी तरह यहाँ पे 2 3 के साथ रिलेटेड है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगी। ठीक है, जिसमें सेम एलिमेंट्स वो खुद से रिलेटेड होंगे उसी को कहते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है।